इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 6 और अध्याय का नाम है किशोरावस्था वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1। 11 वर्षीय लड़के रमेश के चेहरे पर कुछ लाल दाने या मुहासे निकले। उसकी मां ने उसे बताया कि इसका कारण उसके होने वाले जैविक परिवर्तन है। उसके चेहरे पर इन मुहासों के होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर। रमेश के चेहरे पर मुहासे या लाल दाने किशोरावस्था के दौरान होने वाले हार्मोन के परिवर्तनों या हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकते हैं। ये हार्मोन त्वचा में तेलीय स्रावों को बढ़ाते हैं, इससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तथा मुहासे निकल आते हैं। नंबर 2। इन मुहासों से कुछ राहत पाने के लिए वह क्या कर सकता है? उत्तर। दिन में 2 बार हल्के क्लींजर से चेहरे को धोएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, तेलीय व जंक फूड खाने से बचें, उपयुक्त क्रीम व जेल का प्रयोग करें। उपयुक्त क्रीम या जेल का प्रयोग करें। चेहरे को साफ रखें। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा और क्यों? इसमें यहाँ पर ये 2 खाद्य समूह दिए गए हैं, खाद्य समूह क और खाद्य समूह ख। हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा और क्यों होगा। उत्तर। खाद्य समूह ख किशोरों के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें रोटी, दही, हरी सब्जियां, दाल आदि शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि। ये सभी पोषक तत्व किशोरावस्था में समुचित शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। समूह क में बर्गर, पिज़्ज़ा आदि तले भुने खाद्य पदार्थ दिखाए गए हैं। इन खाद्य पदार्थों में वसा और चीनी अधिक मात्रा में होती है। पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए कम लाभदायक होते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही रूप से लिखिए। किशोर व लड़कियों में 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होने वाला रक्तस्राव, इसमें ये सही रूप से लिखने हमने यहाँ पर, ये सिकर्म माद है, इसमें इसका माना जाता है मासिक धर्म है। किशोर व लड़कों की आवाज़ में रुक्षता बढ़े हुए त्रकवायम के कारण होती है। तो इसमें यहाँ पर वाक यंत्र बनता है। क्या बनता है? सही रूप क्या बनता है? वाक यंत्र। द्वितीय लैंगिक लक्षण वे प्राकृतिक संकेत हैं जो यह इंगित करते हैं कि शरीर व्यस्तता की तैयारी कर रहा है और वे रंभव यौना को चिन्हित करते हैं, यानी यौनारंभ को चिन्हित करते हैं। आगे है, हमें ललको एहा और ये आधा गया है स और ड्रै को ना कहना चाहिए क्योंकि यह व्यसनकारी है। तो इसका सही रूप है एल्कोहल, यहाँ पर इसके अनुसार ये बना है हमारे पास में, और यहाँ पर इसको कहते हैं ड्रग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रग्स। सालू ने अपने सहपाठी से कहा किशोरावस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना। क्या यह सही है? आप किशोरावस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करोगे? उत्तर है सालू आंशिक रूप से सही है। किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव जैसे लंबाई बढ़ना या शरीर पर बाल उगना आदि के साथ साथ मानसिक, भावात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे किशोरों में संवेगों का उतार चढ़ाव, आज़ादी की चाहत और अपनी पहचान के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू होने की भावना उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था एक पूर्ण विकास का चरण है। इसमें शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि भावात्मक और व्यवहारिक विकास भी होता है। प्रश्न संख्या 5। कक्षा में चर्चा के समय कुछ विद्यार्थियों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। आप किन प्रश्नों को पूछकर इन बिंदुओं के औचित्य को सिद्ध करेंगे? उत्तर। किशोर वयों को व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई हानिकारक पदार्थ का एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छा अनुसार उसका सेवन करना कभी भी बंद कर सकता है। तो इसमें इसका उत्तर है, पूछे जाने वाले प्रश्न है, क्या किशोरावस्था के दौरान व्यवहार में परिवर्तन सामान्य है?
बी भाग है इसका, बी आगे। इन परिवर्तनों को समझने से किशोरों को बेहतर विकास में कैसे मदद मिल सकती है। सी, किशोरावस्था में भावनात्मक उतार चढ़ाव कैसे होते हैं। तो इसमें इस प्रकार ये 3 प्रश्न जो है संभावित प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। दूसरा भाग है, पूछे जाने वाले प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति हानिकारक पदार्थों का सेवन आसानी से बंद कर सकता है। नशे की लत हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्या हम अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने केवल एक बार हानिकारक पदार्थों का सेवन किया हो और उसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हो। इससे आगे है प्रश्न 6, किशोर कभी कभी मनोदशा में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करता है। किसी दिन वे स्वयं को अत्यधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन वे अत्यंत उदासीनता का अनुभव करते हैं। अन्य कौन से व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित हैं। उत्तर, किशोरों में संवेदनशीलता में वृद्धि, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, नए क्षेत्रों में रुचि विकसित करना तथा साथियों के प्रति आकर्षण आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। ये किशोरों को प्रभावित करते हैं। इसलिए किशोरों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए किशोर किसी दिन स्वयं को अत्यधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन में अत्यंत उदासीनता का अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 7, शौचालय के प्रयोग करते समय मोहिनी ने ध्यान दिया कि प्रयोग किए गए सैनिटरी पैड कूड़ेदान के आसपास बिखरे पड़े हैं। वह असहज हो गई और उसने इस विषय में अपनी सहेलियों को बताया। उन्होंने मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी अन्य अच्छी आदतों पर चर्चा की। आप अपने साथियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आदतों के विषय में क्या सुझाव देंगे। उत्तर, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों के विषय में हम अपने साथियों को निम्नलिखित सुझाव देंगे। नंबर 1, सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, सैनिटरी पैड का उपयोग करने के बाद इसे कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। नंबर 3, जैव निम्नीकरणीय पैड का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4 क्या है, स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इससे आगे है प्रश्न 8। इसमें यहाँ पर ये प्रश्न 8 है, मैरी और मनोज सहपाठी और अच्छे मित्र थे। 11 वर्ष की होने पर मैरी की गर्दन के सामने की ओर एक छोटा सा उभार विकसित हुआ। वह चिकित्सक के पास गई। उन्होंने उसे औषधि दी और आयोडीन युक्त नमक खाने को कहा। 12 वर्ष का होने पर उसी प्रकार का उभार मनोज की गर्दन के पास विकसित हुआ। तथापि चिकित्सक ने उसे बताया कि यह उसके बड़े होने का एक लक्षण है। आपके अनुसार मैरी और मनोज को अलग अलग परामर्श देने का संभावित कारण क्या है। उत्तर, चिकित्सक ने मैरी को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी, इसलिए मैरी को आयोडीन की कमी के कारण थायराइड से उत्पन्न उभार हो सकता है। मनोज की गर्दन के पास का उभार क्या है, कंठमणि है। इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। यह किशोरावस्था में वाक यंत्र की वृद्धि का लक्षण है। इससे आगे है प्रश्न 9, किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आवाज़ में परिवर्तन, सतनों का विकास, मूंछों में वृद्धि, चेहरे पर बालों की वृद्धि, चेहरे पर मुहासे, जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि, बगल में बालों की वृद्धि। इन परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तालिका दी गई है। हमने इन सभी परिवर्तनों को इस तालिका में वर्गीकृत करना है। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन, केवल लड़कों में देखे गए परिवर्तन हमने यहाँ लिखने हैं, केवल लड़कियों में देखे गए परिवर्तन यहाँ पर लिखने हैं, लड़कों और लड़कियों दोनों में देखे गए परिवर्तनों का हमने यहाँ पर लिखना है। इस तरह से हमने इसको तालिका को पूरा करना है। यहाँ पर है केवल लड़कों में देखे गए परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन, मूंछों में वृद्धि, चेहरे पर बालों की वृद्धि। और केवल लड़कियों में देखे गए परिवर्तन है सतनों का विकास। लड़कों और लड़कियों में दोनों में देखे गए परिवर्तन है चेहरे पर मुहासे, जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि और बगल में बालों की वृद्धि आदि। इससे आगे प्रश्न संख्या 10, किशोरों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सुझावों का उल्लेख करते हुए एक पोस्टर बनाइए। उत्तर, किशोरों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सुझाव।
संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध और प्रोटीन युक्त भोजन। नंबर 2, नियमित व्यायाम कम से कम 30 से 60 मिनट तक करना चाहिए तथा खेलना चाहिए। नंबर 3, 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नंबर 4, देर रात तक मोबाइल व टीवी देखने से बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तनाव होने पर परिवार या दोस्तों से बात करनी चाहिए। रोजाना नहाना चाहिए तथा साफ कपड़े पहनने चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ आएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।